स्वागत है आपका जीके पे। तो हमने नेक्स्ट क्लास में पॉलिटी को स्टार्टिंग से पीवाईक्यू बेस में पढ़ना शुरू किया है। जैसे वहाँ पे हमने 8 क्वेश्चन किया था। 8 क्वेश्चन तो था, लेकिन 8 क्वेश्चन के अंतर्गत जितनी भी टॉपिक थी, जो भी थी, सारी चीज़ों को उस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने कंप्लीट किया था। तो अब है संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। आपको पता ही होगा कि संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या थी 15। और जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव का अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। अप्रत्यक्ष रूप से किसके द्वारा किया गया? प्रांतीय विधानसभा। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? पूछा जाएगा, क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। प्रारंभ में विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या थी 389, जिसमें महिला सदस्य की संख्या थी 15, बाकी देसी रियासत था। और निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए, प्रारूप समिति में आपका प्रारूप समिति जो था उसको ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है। उसमें 7 सदस्य थे, जिसमें टीटी कृष्णाचारी था, बीएन राव था, बीएन राव नहीं थे, सॉरी, इसके डॉक्टर के.एम. मुंशी थे और एन माधव राव ये थे। ये बीएन राव नहीं थे। यहाँ क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कौन थे कौन नहीं थे। एक सीक्वेंस में देखेंगे, बताए थे कि जैसे प्रारूप समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7 होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको अध्यक्ष बोला जाता है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपालास्वामी आयंगर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधव राव, जिसे बीएल मित्र के स्थान पर रखा गया था। बीएल मित्र जब वो नहीं थे तो उनके स्थान पर किनको रखा गया? एन माधव राव को, और टीटी कृष्णाचारी। तो आइए दोस्तों, मैं कैसे प्रारूप समिति के सदस्यों को एक ट्रिक के माध्यम से याद करा देती हूँ। देखिए, डॉक्टर अलादी ने डॉक्टर सैयद से ट्रीटमेंट नहीं किया। आई होप आपको इस ट्रिक से याद आ जाएगा, और ये रिलेटिंग मेथड ही आपका काम आएगा एग्जाम के टाइम पे, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लियर से, तब तो आपको ये अंदाजा लगा गया होगा कि आपको कितना क्वेश्चन याद है और कितना क्वेश्चन आप लगा पा रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अलादी, हम क्या बोले? डॉक्टर अलादी ने एन से आ रहा है तो इसीलिए एन गोपाल स्वामी अयंगर। डॉक्टर अलादी ने डॉक्टर सैयद से खाली यहाँ पे सैयद में ट्रीटमेंट किया, इससे भी कर सकते हैं, ट्रीटमेंट किया ना, ट्रीटमेंट, डॉक्टर हम लोग ट्रीटमेंट ही ना करते हैं, ट्रीटमेंट। तो इससे आपको अगर ये सब ट्रिक याद रह जाएगा ना, तो आप लोग को कंफर्म पता है कि आप प्रारूप समिति में गलती नहीं कीजिएगा। और ये तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा है, तो ये तो याद रह जाएगा कि अध्यक्ष इनको बोला जाता है। बाकी सब अगर पूछा जाएगा इनमें से प्रारूप समिति के सदस्य कौन है, तो अगर आपको 3 याद रहेगा तभी ना आप सकिएगा, एक याद रहेगा, सरल याद रहेगा तभी ना मान नहीं सकिएगा। इसीलिए ट्रिक से आप याद कर ही लीजिएगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है और अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के सदस्य बने थे? मद्रास से कौन था? आपको याद है मद्रास से? बताइए। ऑप्शन ए में हंसा, जीवराज मेहता, अम्मू स्वामीनाथन, कमला चौधरी या बेगम एजाज रसूल। जिसको वीडियो देखने से पहले ही पता चल जाता है तो वो आप जरूर बताइएगा। जो बेगम एजाज रसूल है वो आपकी यूपी से है, जो कमला चौधरी है ये भी यूपी से है, और हंसा जो है, हंसा जीवराज मेहता, ये आपका है बम्बई से। तो आपका क्या होगा ऑप्शन? यह क्वेश्चन मद्रास से पूछा गया है, तो मुंबई और मद्रास एक ही जगह है या अलग अलग जगह है? मद्रास को ही हम लोग उस टाइम बम्बई बोलते थे, तो आप समझ गए कि आंसर क्या होगा? बी। देखिए, यहाँ पे बताया भी गया है, एक्सप्लेन सबका दिया हुआ है, सिर्फ आपको याद रखना है। आप कैसे याद रखिएगा कि कौन कहाँ से थे? कुछ कुछ ट्रिक जो हम अपने माइंड में रिलेटिंग मेथड करके याद करते हैं वो आपको बता देते हैं। कमला चौधरी यूपी से है, और आपका देखिए, हम आपको याद कराते हैं कि उत्तर प्रदेश को सबसे अधिक खेती किस चीज की होती है? गेहूं का, जिसके माध्यम में उत्तर प्रदेश पहले है। दूध उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले है। तो चौधरी जी लोग का जो यूपी में दूध उत्पादन होता है ना, वो कमाल का है, सबसे कमाल का बात है कि नहीं? तो कमला चौधरी कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। हंसा जीवराज मेहता बम्बई के हैं, बम्बई। अगर कोई रिलेटिंग मेथड आपको पता है तो आप इसमें बोल सकते हैं। बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश, हम क्या बोले?
उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा दूध का उत्पादन होता है। उत्तर प्रदेश आएगा तो याद रखिएगा दूध उत्पादन हम बार बार वीडियो में यूज करेंगे। तो दूध से ही हम लोग का रसगुल्ला बनता है ना। तो याद रखिएगा बेगम एजाज रसूल कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश के थे। बेगम जी ने दूध से रसगुल्ला बनाया एजाज के लिए। ये भी ट्रिक इसमें काम कर रहा है, रिलेटिंग मेथड में बैठ जा रहा है तो याद हो जाता है इसी तरह रिलेटिंग मेथड कर करके। तो आपको हमने क्वेश्चन क्या पूछा था कि 1946 में मद्रास में निर्वाचन क्षेत्र के संविधान सभा के सदस्य कौन बने थे? मद्रास के। उस तरह बोला जाएगा कि 1946 में यूपी से कौन बने थे सदस्य? तो यूपी से याद रह जाएगा कमला चौधरी, बेगम एजाज रसूल। संविधान सभा का मसूदा समिति के सदस्य कितने थे? मसूदा को बोला जाता है पारूप ड्राफ्टिंग, यही बात है। इंग्लिश में अगर कहीं कहीं ड्राफ्ट को आजकल शुद्ध हिंदी नहीं देता तो उसी को ड्राफ्ट बोल के दे दिया जाएगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी बोले, मसूदा कमेटी बोले या पारूप समिति बोले, सबका एक ही आंसर आएगा। संविधान सभा में मसूदा समिति में 7 सदस्य थे। अभी हम लोग क्या बोले? डॉक्टर ने अलादी डॉक्टर से नहीं ट्रीटमेंट किया, उससे याद हो जाएगा कि नहीं होगा? डॉक्टर अलादी, एन गोपालस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद मोल्ला, एन माधव राव, टी कृष्णाचारी। याद कर ही लेना है। देखिए बार बार किस तरह यूज हो रहा है। और संविधान सभा ने किस वर्ष भारत के लिए एक मसूदा यानी एक ड्राफ्ट संविधान के लिए तैयार किया था? जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की अध्यक्षता में, हम बोले थे कि अध्यक्ष किसे बोला जा रहा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। इसलिए अध्यक्षता में मसूदा समिति का गठन किया गया 1947। हम लोग यहाँ पे कर भी किए थे। अब बोले संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त को, 15 अगस्त को जैसे हम लोग क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। उसके 14 दिन ठीक बाद 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया। देखिए आपको याद रह जाएगा। हम लोग इंडिपेंडेंस डे कब मनाते हैं? 15 अगस्त को। 14 दिन बाद प्रारूप समिति में कमेटी कितने थे? 7 थे। उसको 2 गुना करेंगे तो याद आ जाएगा। इस तरह रिलेट मेथड कर करके ये 29 अगस्त भी याद रह जाएगा। क्या गया? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान निर्माता की संज्ञा दी जाती है। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय जिनका सपना देखा था। ये क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते तो एग्जाम में पार हो जाएगा। ये यूपीएसआई कांस्टेबल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए अभी कैसे आ रहा है कि प्रारूप समिति का सारे मेंबर का कैसे जरूरत पड़ रहा है। सर अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। एक बार अगर ट्रिक याद कीजिएगा तो कहीं कहीं ना कहीं रिलेटिंग मेथड से मार ही दीजिएगा। संविधान सभा के उस सदस्य का नाम था जिन्होंने कहा था कि हमारे संविधान में प्रस्तावना किसने कहा था? को उन बातों का अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हम सोचा था कि इतने लंबे समय में का जिनका सपना देखा था। प्रस्तावना प्रीएम्बल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्रीएम्बल का क्वेश्चन आए। आजकल का एग्जाम में डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि मौलिक अधिकार किस भाग में है, उसको क्वेश्चन घुमाने का रह रहा है। तो इसी तरह ड्राफ्ट एकदम अंदर का क्वेश्चन जिसे बच्चा को याद ही नहीं है वो सब आ रहा है। इसीलिए कोई वीडियो शॉर्ट्स ट्रिक देख के आप पॉलिटी पढ़ लिए हो तो वो एग्जाम में आने वाला है नहीं। आप बताइए अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। नेक्स्ट है आपका, इसमें बहुत सारा मेंशन किया गया है। जो आपको लगे याद करने का उतना कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो अगर पूरा क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ जो जिसमें हम रिलेटिंग मेथड बता रहे उतना भी कर लीजिएगा ना तो हमको कंफर्म बता देते हैं कि आपको एसएससी में पॉलिटी में अगर 3 से 4 क्वेश्चन रहता ही है तो आपका 3 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएगा। अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर जी ने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। संविधान सभा का 5वां सत्र कब आयोजित किया गया? पहले संविधान सभा का सत्र कितना हुआ तो ये आपको पता है? कुल सत्र हुए थे 11। उसमें 5वां सत्र आयोजित किया गया था 14 से 30 अगस्त 1947 में। अब हम बताते हैं कि प्रथम सत्र आपने याद किया होगा और हम पहला वीडियो में भी बताए थे 9 दिसंबर, दूसरा बताए थे 11, तीसरा बताए थे 13। इसलिए जो 5वां था वो 5वां था आपका 14 से 30 अगस्त। देखिए यह बताया गया है संविधान सभा का प्रथम सत्र दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया। संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे जिसके बाद हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ और 5वां सत्र 14 से 30 अगस्त के 1947 तक चला। इतना याद रखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट है। भारत का संविधान सभा ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को, ये क्वेश्चन आपका आया भी है विगत परीक्षा दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा है 2020 में। भारत की संविधान सभा की ऐतिहासिक उद्देश्य को संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।
संकल्प, जो ऐतिहासिक उद्देश्य का जो संकल्प था सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान की तीसरी बैठक, हम बताए थे पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर, दूसरी 11, तीसरी 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रमुख प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1946 को स्वीकृत किया गया। 13 दिसंबर को हुआ था, लेकिन इसको स्वीकृत कब किया गया आपका कितने दिन के बाद? 31 महीना होता है दिसंबर का, बताइए कमेंट पे। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के उद्देश्य संकल्प को कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1948, 22 जनवरी, इसका आंसर आएगा 22 जनवरी 1947। संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति के उद्देश्य को आपको किया गया है 22 जनवरी 1947 में। देखिए, उद्देश्य संकल्प को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पूछेगा, उद्देश्य संकल्प को किस मंत्री या सदस्य संविधान के उसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू सदस्य बोल सकता है। कमेटी के सदस्य अभी इस क्वेश्चन तो बस जो बताए हैं वही है। 13 दिसंबर को भी बताएं कि तीसरी बैठक हुई थी। संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया? जब बन के तैयार होगा उसी दिन ना अपनाएगा। क्या बोलेगा कि आप आज बन के तैयार होगी और हम कल अपनाएंगे? नहीं, क्योंकि इसका सबको बेशर्मी से इंतजार था संविधान बनने का। तो आपका 26 जनवरी 1949 में। कमेंट में जरूर बताइए कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा था। याद होगा ना, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ये ना समय लगा था, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। और संविधान सभा जो बन के तैयार हुई थी 26 नवंबर 1949 को, और इसके बाद अब 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन जोड़ के देखिए, उसको लागू कब किया गया? ठीक 2 महीना बाद, कब? 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखिएगा, 2 महीना बाद लागू किया गया। आप कोई चीज बोलिए, कोई चीज बनते बनते तुरंत लागू तो नहीं ना करेगा, उसके बारे में सोचेगा, विचार विमर्श करेगा कि ये सबके लिए कैपेबल है कि नहीं, सारी जनता के लिए, सारे पॉलिटिशियन में, पूरा विदेशी तक ये जो हम लोग नियम बनाए हैं इससे भारत के प्रत्येक नागरिक सेटिस्फाइड है कि नहीं। इसी तरह काम करते करते, प्रोसेसिंग करते करते 2 महीना का समय लग गया। भारत के संविधान का निर्माण में देखिए क्वेश्चन पूछे थे, वही क्वेश्चन है। 2 वर्ष 11 में 18 दिन पूछा भी गया है, और इतना इजी कौन पूछा है आपका सीपीओ में? 2022 का क्वेश्चन पूछा गया है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 में 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी और अस्थायी नहीं बता रहे हैं, अस्थायी और अस्थायी में ध्यान दीजिएगा। संविधान सभा के सदस्यों ने डैश को भारतीय संविधान का अंतिम हस्ताक्षर किया था 24 जनवरी 1950 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। देखिए, बताया गया कि 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ, मतलब अंगीकृत हुआ, इसी दिन अपनाया गया, इसी दिन बन के तैयार हुआ। कैसे भी पूछे संविधान का अगर प्रारंभ वाला चीज आ गया तो 26 नवंबर ही मारिएगा। इस समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूची था। पूछेगा मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो 395 मारिएगा, 440 प्लस नहीं मारिएगा। मूल संविधान का बात आ जाए तो एकदम मूल, जो एकदम बन के जिस टाइम तैयार हुआ था उसको मूल संविधान बोला जाता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। अब तैयार हो गया, अब लागू करना है तो, और 25 तारीख को बीच बीच में नहीं ना करेगा। 24 जनवरी मतलब बनने से, लागू होने से 2 दिन पहले ही अंतिम बैठक हुआ था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। कब? 24 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था राष्ट्रपति। अब है 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना में 395 अनुच्छेद और अनुसूचियां कितना बोले थे? 8। अभी वर्तमान समय में कितनी अनुसूचियां हैं? 12, याद रखिएगा, और 25 भाग है, बताया भी गया है। देखिए अभी यहाँ पे मेंशन है। भारत में मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां, 22 भाग थे। वर्तमान में भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। किस देश के राजतंत्र को उसकी डैश के अनुसार डिजाइन किया जाता है? और राजतंत्र का कोई बदलाव संभव नहीं जब कोई संशोधन किया जाता है। किसी देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाता है। कैसा है उसका कॉन्स्टिट्यूशन? किस देश के राजतंत्र को उसके संविधान के अनुसार डिजाइन किया जाना है, और राजतंत्र का कोई बदलाव तभी संभव है जब कोई संशोधन किया जाए। बिना संशोधन का राजतंत्र संभव नहीं है। 1950 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक इसने डैश के रूप में कार्य किया, भारत के अस्थायी संसद के रूप में, भारत का अस्थायी संसद के रूप में, ऑप्शन नंबर बी होगा। 1950 से 1952 तक संविधान सभा ने भारत की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया। पहली निर्वाचित संसद निम्नलिखित में से किस वर्ष अस्तित्व हुई?
पहली निर्वाचित जो संसद थी, निर्वाचित मतलब चुनाव के बाद 1952 निर्वाचित, ये समझना पड़ेगा। आम चुनाव इसी को निर्वाचित बोलते हैं। देखिए, भारत ने नए संविधान के तहत 1951 से 52 के दौरान पहला आम चुनाव हुआ, उसके बाद आपका निर्वाचन हुआ। लोकसभा के प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को पूछेगा। लोकसभा, विधानसभा, ये सब क्लियर है ना। लोकसभा मतलब पूरा देश के अंदर, केंद्र शासित प्रदेश के अंदर जो चुनाव होगा, जो अभी हुआ था, प्राइम मिनिस्टर चुने थे, उसको लोकसभा का चुनाव बोलते हैं। और विधानसभा किसी राज्य के अंदर होता है। 21 फरवरी 1952 तक चला यह चुनाव। 89 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। पहली बार निर्वाचित संसद अप्रैल 1952 के अस्तित्व में आई थी। केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किनका किनका अभी हाल ही में आरआरबी टेक्नीशियन का पेपर है, या एसएससी सीपीओ का एग्जाम चल रहा है, तो कमेंट में जरूर बताएं। उसके लिए वीडियो तो रामबाण साबित होगी। ये सारा पीवाईक्यू का पूछा हुआ सवाल है। एक बार जल्दी जल्दी आप 2 गुना स्पीड करके भी इस वीडियो को देख के क्वेश्चंस को देख लीजिएगा। जिनके पास पीवाईक्यू फॉर्म में बुक नहीं है, उसके लिए तो ये बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। संविधान के निर्माण, हम बताए थे, बार बार ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946, दूसरा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा 13 दिसंबर 1946। याद रख ही लेना है। और पांचवा तो भी याद कराएं आपको। संविधान के निर्माण के लिए उनकी समितियों का गठन किया गया, जिसमें केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति, अब हम याद कराते हैं, अब बताए भी थे। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रोविंशियल हम याद किए थे, इसका इंग्लिश होता है प्रोविंशियल। पी से पटेल, पी से प्रोविंशियल, पी से पटेल, पी से प्रोविंशियल। और हमें क्वेश्चन सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी याद कराए हैं। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हम झंडा का आपको बताते हैं। झंडा समिति, देखिए ये तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही ना हम लोग राष्ट्रपति चुने थे, और इसी को झंडा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी कहा जाता है। आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया। देखिए, हम आवास वाला याद करा देते हैं कि सीता माता का घर होते हुए भी उसको पट्टा से अपना काम चलाना पड़ा। इसको आवास समिति बी पट्टाभी सीतारमैया याद हो जाएगा। हमको पक्का है पता कि आप लोग याद हो जाएगा। झंडा समिति याद भी होगा। और प्रांतीय समिति पी से प्रोविंशियल, पी से पटेल। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा का मौलिक अधिकार को उप समिति के अध्यक्ष थे? उप समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी। वल्लभ भाई पटेल नहीं है। हम तो वल्लभ भाई पटेल का अभी बताएं कि वो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे, तो ये कैसे होगा, अभी हम लोग याद किए हैं। अबुल कलाम आजाद को बताइए कमेंट में कि अबुल कलाम आजाद को कौन सा मंत्री हमने बताया था। याद आ रहा है? शिक्षा मंत्री। कलाम को हमको पकड़ना है आजाद की तरह, किसी के दबाव में नहीं। मौलाना अबुल कलाम आजाद, इसी का पूरा नाम है मौलाना कलाम आजाद। इसी तरह संविधान निर्माण के लिए 22 समितियों का गठन किया गया, जिनमें से मौलिक अधिकार की उप समिति थे, जिसके अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। देखिए, हम आपको एक बताते हैं, गांव में अभी भी मुंशी लोग आता है ना, देखे होंगे कि महिलाएं 10 रुपए करके कुछ पैसे जमा करती है, इसमें कमेटी बनाती है। तो कार्य संचालन समिति याद रहेगा, काम को बाद में करने के लिए कमेटी बनाती है। मुंशी आता है तो कार्य संचालन समिति के लिए के.एम. मुंशी। कार्य संचालन कौन से कार्य, तो के आपका आ ही जाएगा। और काम को करने के लिए करती है ना, मुंशी आता है ना, पैसा जमा करती है ना, तो संचालन समिति। संघ शक्ति समिति, जहां यूनियन दिखा वहीं जवाहरलाल नेहरू आएगा आपका। संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। यार, हमारे जो भारत के लाल हैं, ये जवाहरलाल नेहरू भारत के लाल है ना, उसकी शक्ति का कोई, हम लोग उसकी शक्ति जो है यूनियन है। संघ का इंग्लिश होता है यूनियन, उनकी शक्ति क्या है, यूनियन है। तो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू। भारत की संविधान सभा को हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? हाउस कमेटी के अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारमैया। हम बोले ना, हाउस आवास, सीता माता का घर होते हुए भी उसको पट्टा से रहना पड़ता था। बी पट्टाभी सीतारमैया। बी पट्टाभी सीतारमैया। देख रहे हैं, सीजीएल का परीक्षा में आया वो क्वेश्चन है। रिलेटिंग मेथड से सारा पूरा हम कोर्स आपका पॉलिटिकल करा देंगे। हमारे चैनल में जुड़े रहें, वीडियो शेयर भी करें। अभी मेरा नया वीडियो है, अब फिर हम किसको क्विज भी प्रोवाइड करेंगे आपको। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के, जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है, हुई थी। संविधान निर्माण के लिए
संविधान सभा ने अनेक समिति नियुक्त की थी, जिसमें एक आवास समिति, जिसका अध्यक्ष कौन है? आवास समिति का अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतारामैया। आवास बी पट्टाभी सीतारामैया। कार्य संचालन समिति, हम बोले थे कार्य जो हम लोग कमेटी के लिए मुंशी लोग आता है गाँव में, फिर काम का संचालन होता है, के एम मुंशी। मूल अधिकार समिति सभी संबंधी उप समिति, जे बी कृपलानी। मूल अधिकार को बोलते हैं फंडामेंटल राइट, जे बी कृपलानी। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति ए बी ठक्कर, ये नहीं पूछेगा। अपवर्जित के लिए है अ से अपवर्जित, ठोकर मार के वर्जित कर दिया गया, इस तरह करके आप याद कर सकते हैं।